सुज़लोन, टाटा मोटर्स, यस बैंक, जियो फाइनेंशियल एंड वोडाफोन आइडिया। ये वो 5 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में ज्यादातर हर व्हाट्सएप ग्रुप में बात हो रही है, जिनके बारे में ज्यादातर हर टेलीग्राम ग्रुप में बात हो रही है, जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है। और आप इस वीडियो में आए हो ना, बहुत हाई चांस है इसमें से एक ना एक स्टॉक आपके पास होगा। और आज इन सारे स्टॉक्स को मैं अपने AI फ्रेमवर्क के थ्रू ले जाने वाला हूं। एंड आई वांट टू बी क्लियर, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक बेचना चाहिए, वो तो सर आपको कोई नहीं बता सकता। मैं आपको उससे भी इंपॉर्टेंट चीज दूंगा, एक इंटायर AI फ्रेमवर्क, जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के हर एक स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे अगर आपको किसी ने स्टॉक रिकमेंडेशन दी, आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है, आप सोच रहे हो, आप उसको एनालाइज कर सकते हो। बेसिकली आज मैं आपको वो ताकत दूंगा जिससे आप डिसीजन मेकिंग अपनी बेटर कर पाओ और खुद अपने लिए डिसीजन लेने में स्ट्रॉन्गर हो कि आपको कोई स्टॉक खरीदना चाहिए या कोई स्टॉक बेचना चाहिए, सो दैट आपको किसी और पर डिपेंड होने की कभी जरूरत ना पड़े। और इस वीडियो के एंड तक पूरा AI आर्किटेक्चर मैं आपको दे दूंगा और आप घर पे खुद यूज कर पाओगे। मेरा नाम हर्ष गोयला है और इस टाइम पे मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस ना करो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपकी सेविंग्स शुड वर्क फॉर यू। और आपने अपनी सेविंग्स अगर इक्विटी में डाली हैं, बिजनेसेस में इन्वेस्ट की हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट की हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि उन बिजनेसेस, स्टॉक्स को आप खुद समझें। और इस वीडियो में आज वही क्रैक करेंगे। लेट्स गो। तो आज 2 चीजें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो क्लॉड स्किल है वो दूंगा और उसको यूज करना समझाऊंगा, एंड साथ ही साथ आपको एक स्पेसिफिक क्लॉड प्रॉम्प्ट भी दूंगा। सेकंड, फिर हम एक साथ 5 स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और इसके बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस AI आर्किटेक्चर सिस्टम के लिमिटेशंस किधर है, बिकॉज लिमिटेशंस आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आ गए हम क्लॉड में। सबसे पहली चीज, कौन सा मॉडल यूज करना है। मैं अभी यूज कर रहा हूं Sonnet 5 बिकॉज ज्यादातर लोगों के पास फ्री है और फ्री में Sonnet 5 अवेलेबल है। एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इसका एफर्ट हाई में रखना है, एंड आइडियली आई वुड से अगर आप बेटर मॉडल यूज कर पाए आपके रिजल्ट और बेटर आएंगे। रेडी? अब आ जाते हैं कि क्लॉड स्किल अटैच कैसे करनी है। सबसे पहले जो बॉटम लेफ्ट में आपको दिखेगा, आप यहां अपना आइकॉन क्लिक करेंगे प्रोफाइल का, यू विल गो टू सेटिंग्स, सेटिंग्स में यू विल गो टू कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज में नीचे जाके यू विल ऐड कस्टमाइज, कस्टमाइज में करेंगे दिस इज द स्टॉक एनालाइजर स्किल। अब मेरे में ये पहले से ही एडेड है, राइट? ये पूरी स्किल आपको दिख रही है और मैंने स्किल को ऑन कर रखा है इस टॉगल को दबा के। आपको क्या करना है, सीधा जाएंगे ऐड पे, इफ यू राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस, स्किल का नाम क्या है, स्किल का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, एंड ये पूरी स्किल यहां डालनी है और ये पूरी स्किल आपको मिल जाएगी जो नोशन का पेज मैं दे रहा हूं। सो यू विल कम हियर, ये आपको अटैच फाइल मिलेगी। यहां पे सबसे पहले क्लॉड स्किल क्लिक करेंगे, पूरी क्लॉड स्किल इधर है। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड पेस्ट इट एज अ न्यू स्किल, राइट? मेरी ये स्किल ऑलरेडी है तो मैं उसको पेस्ट नहीं कर रहा हूं। आई विल जस्ट मेक श्योर मेरी स्किल ऑन है, दैट्स परफेक्ट। स्किल ऑन होने से क्लॉड को ना बेस रूल्स और बेस प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पता है कि किस बेसिस में एनालिसिस करनी है। अब जब हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं ना, तो मुझे स्पेसिफिक स्टॉक्स की और डिटेल्स चाहिए, इसके लिए मैंने एक पूरा क्लॉड प्रॉम्प्ट बनाया। अब आ जाते हैं क्लॉड प्रॉम्प्ट में। अगेन सेम शीट में आपको मिलेगा, ये है प्रॉम्प्ट, बट मेक श्योर जब आप ये प्रॉम्प्ट यूज करेंगे तो पेस्टेड, जब आपकी स्टॉक एनालाइजर स्किल, मैंने स्किल का नाम स्टॉक एनालाइजर दिया है, वो आपकी ऑन होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट द एंटायर प्रॉम्प्ट, बस यहाँ पे स्टॉक का नाम डाल दीजिए। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये है क्लॉड। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किल को एक्टिवेट करूंगा, जो आप ये दबा के आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये स्टॉक एनालाइजर स्किल मैंने यहाँ पे डाल दी है, राइट? उसके बाद मैं पूरा प्रॉम्प्ट लूंगा एंड आई विल कॉपी पेस्ट द एंटायर प्रॉम्प्ट। कॉपी यहां कर दूंगा, नीचे पेस्ट, राइट? एंड पेस्ट में नाम डाल देते हैं सुज़लोन का, एंड एंटर, बूम। अब ये पूरा प्रोसेस शुरू हो गया है, एंड अगेन ये प्रोसेस टीडियस है, सो इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। बट 1 मिनट पहले ना बहुत जरूरी है आपके लिए ये डिस्क्लेमर जानना। सबसे पहला, क्लॉड आपको नहीं जानता आपकी क्या एज है, क्या रिस्क प्रोफाइल है, क्या आपकी लाइबिलिटीज चल रही हैं, क्या आपके फाइनेंशियल एसेट्स है, नथिंग। सो क्लॉड कैन ओनली टेल यू शायद कि राइट स्टॉक कौन सा हो सकता है, बट क्लॉड आपको ये कभी नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या अच्छा राइट स्टॉक है। इसके लिए आपको एक सेबी प्रोफेशनल के पास ही जाना चाहिए या अपने ऊपर एनालाइज करना चाहिए दैट व्हाट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन इज द राइट स्टॉक फॉर यू। सेकंड,
डेटा कभी कभी गलत हो सकता है, एआई हैलुसिनेट करता है, सो प्लीज बी श्योर आप डेटा को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। थर्ड, ये सिर्फ पास्ट को एनालाइज करता है, फ्यूचर नहीं बता सकता। और इसी से आता है फोर्थ पॉइंट कि आपको क्लॉड से कभी नहीं पूछना है कि टेल मी विच स्टॉक विल डू वेल और नॉट डू वेल, बिकॉज हाँ ये आपको आंसर दे देगा, बट ये एआई है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ सेबी प्रोफेशनल जिसपे आप फिंगर रेज कर पाओ, जिसको आप क्वेश्चन कर पाओ, जिसको आप अकाउंटेबल ठहरा पाओ। एआई कैन ओनली एनालाइज द पास्ट, बट फ्यूचर को एनालाइज करना ये आपके ऊपर है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर है कि फ्यूचर में क्या होगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो सर पूरी बात की बॉटम लाइन ये आती है कि जो मैं आपको एआई आर्किटेक्चर दे रहा हूं ये आपका असिस्टेंट है, आपको रिसर्च और डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, बट ये आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा, ये आपको फ्यूचर नहीं बता सकता, राइट? ट्रीट इट एज अ असिस्टेंट। क्लियर है? चलो ओके, रिस्पॉन्स अब रेडी हो गया है और मैंने काफी रिस्पॉन्सेज पहले से अब रेडी कर लिए हैं सो दैट हम एनालाइज कर पाए। तो आप देखेंगे रिस्पॉन्स डाल के आपको कुछ ऐसी सी फाइल मिलेगी, यू ओपन इट, एकदम इंटरैक्टिव मैनर में यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स ये प्राइस अभी बता रहे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग, राइट? नाउ लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। सबसे पहले बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की। अब यहां देखेंगे कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री, मार्केट कैपिटल क्या है, बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, वेंट फ्रॉम 17,800 करोड़ ऑफ डेट टू नेट कैश पॉजिटिव। दिस वाज एब्सोल्युटली इनसेन, राइट? एंड डेथ हेल्थ इनकी अब स्ट्रॉन्ग हो गई है, और सच बता रहा हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था सुज़लोन की डेथ हेल्थ कभी मैं बहुत अच्छी रखने वाला हूँ, बट इट्स जस्ट अमेजिंग, राइट? प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, कंपैरेटिव मोड, एवरेज। अब मैंने यहाँ पे डॉट्स डाल रखी हैं, राइट? क्योंकि काफी चीजें डिफिकल्ट हो जाता है टू से वेदर इट्स गुड और बैड, तो मैंने डाल रखा है स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक में, राइट? ग्रीन डॉट, ऑरेंज डॉट एंड रेड डॉट। ये यहाँ पे की इनसाइड, यहाँ पे बिजनेस आपको इस सिंपली सेक्शन समझाएगा, राइट? सेलिंग एंड इंस्टॉलिंग विंड टर्बाइंस, देन सर्विसिंग टर्बाइंस इफ इट ऑलरेडी सोल्ड, फाउंड्री एंड फ्रोजिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वो आ जाता है। रियल स्ट्रेंथ्स क्या है? रियल बैलेंस शीट टर्न अराउंड, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडियाज लार्जेस्ट डोमेस्टिक विंड सर्विस रिलेशनशिप, रियल not just for marketing, technical argument for wind, strong sector tailwind, government push कर रही है। वीकनेस क्या है? A clean profit streak is short, क्योंकि अभी ही सुज़लोन को टर्न ऑन हुआ है बहुत रिसेंटली। FY26 leaned on a one-off profit. The most recent quarter is already cooled. No dividend. Live governance question mark. तो you'll see all the things. अब से दूसरे सेक्शन में फाइनेंशियल हेल्थ क्या है? डेट इक्विटी स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्ट कवरेज देखना है, ROE ROCE स्ट्रॉन्ग, फ्री कैश फ्लो uneven, right? Profit quality it needs help because ये सिर्फ recently ही profitable हुई है, right? Current ratio ज़्यादा है नहीं because रिसेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल हो गया। उसके बाद आपको और यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएंगे, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, FI होल्डिंग क्या है, की रिस्क क्या है, राइट? इनका है प्रॉफिट क्वालिटी रिस्क, एग्जीक्यूशन एंड मार्जिन रिस्क, गवर्नेंस एंड डिस्क्लोजर रिस्क, बफेट चेकलिस्ट भी मैंने याद डाली है। तो बेसिकली ये बताता है कि किस टाइप के मोड्स है जो वॉरेन बफेट बोलते हैं। ड्यूरेबल मोड क्या है? येलो, राइट? फिर मैनेजेबल डेट ग्रीन, कंसिस्टेंट अर्निंग्स, प्राइसिंग पावर, दिस विल हेल्प यू टू गो विद एवरीथिंग। बिहेवियरल लेंस, हर चीज मैंने बताया, राइट? इफ यू गो इनटू बिहेवियरल लेंस, द रिडेम्पशन स्टोरी क्या है, अ फील गुड मैक्रो थीम, अ लो प्राइस इल्यूजन, राइट? कि दिखा रहा है कि सस्ता है और अभी रिसेंट अच्छा कर रहा है, तो लोग एक इल्यूजन में आ गए, दिस इज अनबिलीवेबल स्टॉक, बट इसके फाइनेंशियल्स में अभी भी कंसिडरेबल कंसर्न है, राइट? देयर इज अ हर्ड बिहेवियर। सुज़लोन हैज ओवर 55 lakhs ऑफ रिटेल चार्टर ऑनलाइन। तो हर्ड बिहेवियर, कितने लोग यहाँ सुज़लोन में खरीद रहे हैं, डिटेल में आपको समझ आएगा। एंड मैंने इसको ऐसे बनाया कि आपको बहुत आसान भाषा में समझ आएगा, राइट? उसके बाद जैसे मैंने नीचे ऑलरेडी कर दिया है, सो लेट्स डू फॉर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, राइट? यहाँ पे शेयर प्राइस क्या है, कंपनी क्या करती है, बिजनेस सप्लाई क्या है, रियल स्ट्रेंथ क्या है, जेन्युइन लग्जरी ब्रांड इक्विटी, इंडिया का पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस स्केलिंग वेल, रियल साइंस ऑफ रिकवरी, टाटा ग्रुप बैकिंग, फर्स्ट मीनिंगफुल पोस्ट डीमर्जर डिविडेंड। एंड वीकनेस क्या है? रिकॉर्ड प्रॉफिट इज अकाउंटिंग इन अ इवेंट नॉट एज अ बिजनेस रिजल्ट। JLR जैगुआर लैंड रोवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिपीटेड वैल्यूएशन रेशियोज। FY27 गाइडेंस जो इतनी दी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दी है, मैनेजमेंट खुद इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजंस आर वेरी मेसी बिकॉज पहले इसमें कमर्शियल व्हीकल्स भी थे, वो सेक्शन अलग हो गया है, सो इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू सी कि ये स्टॉक अच्छा है खराब है, जस्ट टू डू द पास्ट एनालिसिस, राइट? फाइनेंशियल हेल्थ पूरा आपको यहाँ दिखा देगा, ऑरेंज लो सिंपल, आपको ये रेशियोज दिखा देगा, व्हाट आर द रेशियोज वर्किंग, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, सिंपल कंपैरिजन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक झटके में आप उसको खुद समझ पाओगे। जस्ट गिव 5 मिनट्स। अभी तो मैं बहुत फास्ट करके जा रहा हूँ, अदरवाइज इसमें बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी, राइट? की रिस्क क्या है, यहाँ पे अगर JLR कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, हेडलाइन नंबर रिस्क है। सो व्हेन यू इन्वेस्ट यू शुड नो दैट दीज आर द रिस्क दैट यू शुड कीप इन माइंड,
राइट? तो बफेट चेकलिस्ट क्या है, आपको ये सारे मोड्स यहाँ दिखा रहा है. व्हाट इज द बिहेवियरल लेंस, ये भी आपको दिखा रहा है. दिस इज टाटा मोटर्स. नाउ और नीचे आते हैं, लेट्स टेक यस बैंक. अब बैंकिंग के फंडामेंटल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं. तो अगेन कंपनी के बारे में पूरा आ गया है. डेट हेल्थ स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी इंप्रूविंग, कंपेरेटिव मोड बहुत वीक है. राइट? बिजनेस क्या है, टेकिंग डिपॉजिट्स, बेसिकली बैंकिंग बिजनेस, वी ऑल नो द बैंकिंग बिजनेस. रियल स्ट्रेंथ क्या है, अ जेन्युइन एसेट क्वालिटी टर्नअराउंड, जो पहले खराब थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई है. 2 क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल एंकर्स, राइट? मल्टीपल क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स इन 2026. एंड अगेन मैं सिर्फ अभी हेडलाइंस पढ़ा हूँ. गिव इट 5 मिनट्स, जस्ट गो थ्रू दिस. आपके अपने हर पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उसके थ्रू ले जाओ, आपको बहुत मजा आएगा. एंड यू विल नो अबाउट द बिजनेसेस दैट यू आर ट्रूली इन्वेस्टिंग इन, जेन्युइनली. Right? Then you come down. Real weaknesses क्या है? Core profitability is still very weak. Some recent profit gains are fading. Right? Not core strength. Net interest margins are thin, जो पूरी इंडस्ट्री का ही हो रहा है. No dividend since FY19. Right? Segment level cracks under headline numbers. फाइनेंशियल हेल्थ आपको पूरा कंपेयर करेगा. एंड ये वो भी करेगा जो आप स्पेशली स्टॉक डालोगे ना, तो स्टॉक के जो उस सेक्टर के मेट्रिक्स हैं उनको कंसिडर करेगा. जैसे यहाँ पे इसने नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ग्रॉस और नेट एनपीए, इनको ले रखा है. राइट? कासा को ले रखा है. सो यू विल सी दिस. यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगी कि रिस्क क्या है. थिन कोर प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क, अनरिजॉल्व्ड लीगल रिस्क ओवर 81 बॉन्ड्स. बाय द वे 81 बॉन्ड्स पे पूरी वीडियो बनाई थी. इट वाज इनसेन. यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. एक काम करता हूं, मैं वीडियो के एंड में आपको 81 बॉन्ड्स की वीडियो दिखा दूंगा. राइट? फिर फंडिंग ग्रोथ मिसमैच, फिर पूरा बफेट चेकलिस्ट यहाँ आ गई है. क्या इस कंपनी के मोड्स हैं, क्या नहीं है. राइट? सीधा बिहेवियरल लेंस क्या है, सिंपल. नाउ लेट्स गो टू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज. एंड ये तो काफी लोग इससे कंसर्न है. राइट? आपको पूरा बिजनेस दिख जाएगा. डेट हेल्थ लो है, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी वीक है, कंपेरेटिव मोड स्टिल एक डिस्ट्रीब्यूशन एज है इनके पास, बट दे स्टिल येट टू प्रूव एनीथिंग. राइट? बिजनेस सिंपली क्या है, लेंडिंग में है, पेमेंट्स में है, इंश्योरेंस में है, जियो ब्लैक रॉक में है. बहुत बहुत बिजनेसेस ना बहुत डाइवर्स होते हैं, समझ ही नहीं आता किस में कर रहे हो. इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक विजन मिलेगा. देन रियल स्ट्रेंथ्स आपको मिल जाएंगी. वीकनेस क्या है, एवरी बिजनेस इज स्टिल टाइनी नेक्स्ट टू द एस्टैब्लिश्ड राइवल्स. राइट? रिपोर्टेड प्रॉफिट लेंस इज ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम. recent headline profit number was significantly dividend boosted. Extremely low returns on a very large balance sheet. Profit has actually been flat and declining. AUM growth isn't the same as the fee growth. Some ventures haven't started yet. The unusual valuation gap. हर चीज फाइनेंशियल हेल्थ आपको क्लियर दिखेगी. और जब एक बार नंबर्स होंगे ना, आपको दिख जाएगा. यू विल नॉट टेक अ इमोशनल डिसीजन. लोग बोलते हैं कि हर्ष आई ना गेट इमोशनल अबाउट माई डिसीजन. सर बात इमोशंस की नहीं है, बात है कि आपके पास लैक ऑफ डेटा है. अब कब तक आप मेरी वेट करोगे या किसी और कंटेंट क्रिएटर की वेट करोगे जो आपके लिए अच्छी वीडियो, इन डेप्थ वीडियो बनाएगा. उससे बेटर खुद भी करो. अगेन ट्रीटेड एज अ असिस्टेंट. यू विल फाइंड ऑल डिटेल्स. क्री रिस्क क्या है, एग्जीक्यूशन रिस्क अभी तक है नहीं, तो प्रूवन नहीं है कि ये बिजनेस अच्छा है. राइट? इसके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज स्ट्रॉन्ग होंगी. अनटेस्टेड क्रेडिट रिस्क, अ वैल्यूएशन बिल्ड. राइट? एंड फिर अगेन यू कैन सी द मोड्स हियर एंड द बिहेवियरल लेंस कि लोग क्या कर रहे हैं. देन वी कम टू वोडाफोन आइडिया. दिस इज अगेन वन स्टॉक जो बहुत बहुत चर्चा में रहता है. राइट? यू विल सी डेट हेल्थ, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, कंपेरेटिव मोड सब वीक है. बिजनेस आपको पूरा समझा देगा. बेसिकली ARPU का गेम है. राइट? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर. टेलीकॉम में ये कितना अपना ARPU बढ़ाएंगे उतना ही उनके फिर कमीशन बढ़ते हैं. कमिंग डाउन, रियल स्ट्रेंथ क्या है, जेन्युइन concrete government relief, a government with its own help, improving ARPU, continued promoter capital commitment, a credit rating step forward. Weaknesses, FY26 profit was overwhelmingly one-off क्योंकि एक accounting गेन इनको मिल गया था तो उसके चक्कर में. राइट? टैक्स का था, टैक्स एडवांस था, फिर पहले मिल गया था. ऑल दैट सिचुएशन. फिर नेटवर्थ रिमेन्स डीपली नेगेटिव. टोटल डेट इज इनॉर्मस. द क्रिटिकल बैंक फंडिंग. तो यू विल योरसेल्फ सी कि प्रोस को कौन सी कंपैरिजन में क्या है. फाइनेंशियल हेल्थ आपके सामने दिख रही है, आपको किसी की वेट की जरूरत नहीं, आपको खुद दिख रहा है यहाँ पे. राइट? देन रेवेन्यू नेट मार्जिन यू कैन सी हियर क्या सिचुएशन है. देन की ऑपरेशन मेट्रिक्स, टोटल सब्सक्राइबर्स, दिस अगेन कंपनी एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेट्रिक्स वो आपको यहाँ दिखते हैं. जो इनकी की रिस्क हैं, प्रॉफिट के पूरे मोड हैं, एंड द एंटायर बिहेवियरल लेंस. दिस इज हाउ यू एनालाइज कंपनीज इन अ स्नैप. सो ट्राई दिस सिस्टम आउट, बट रिमेंबर दिस इज ओनली योर असिस्टेंट. आप इस AI को यू कैन नॉट होल्ड इट अकाउंटेबल, ना ही आपको फ्यूचर बता पाएगा. एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये आपके गोल्स और रिस्क को कंसिडर ही नहीं करता है. If you are someone who is serious about your investments and say, Harsh, I want my money to work for me, I want my savings should work for me,
आई प्रेजेंट टू यू गोयला फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है और यहाँ पे आपके गोल्स के हिसाब से आपको अनबाइस्ड गाइडेंस मिलती है दैट व्हाट शुड यू डू विद योर सेविंग्स, वेयर टू इन्वेस्ट, कब स्टॉक बेचना है, कब खरीदना है, क्लियर डायरेक्शंस विद फुल अकाउंटेबिलिटी एज अ सेबी प्रोफेशनल। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक अनबाइस्ड गाइडेंस चाहते हो, वेल्थ डायग्नोस्टिक कॉल नीचे बुक कर सकते हो अभी। इट्स कंप्लीटली फ्री, लिंक इन द पिन कमेंट। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको नोशन का लिंक दे रखा है, वहां जाके आप क्लॉड का प्रॉम्प्ट एंड क्लॉड का स्किल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दिस, असली स्किल एआई से जवाब लेना नहीं है, असली स्किल है एआई से सही सवाल पूछना और फिर खुद सोचना। एआई आपको बहुत तेज बना सकता है बट जो सोच है ना वो आपकी ही होनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको एआई यूज केस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की और वीडियोस चाहिए। टिल देन अगली वीडियो मिलते हैं। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.